नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजश्री तवाइत। आज हम बात करेंगे बेहद दुखद खबर की। तो छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को विश्व भर में नई पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण सम्मानित लोक गायिका तीजन बाई अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने रायपुर एम्स में 70 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लोक कला जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई दिग्गज हस्तियों ने तीजन बाई के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पंडवानी को विश्व मंच तक पहुंचाने वाली तीजन बाई का जाना भारतीय लोक संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भी गहरा शोक जताया है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के गनियारी गांव में जन्मी तीजन बाई का बचपन बेहद गरीबी में बीता, लेकिन संगीत और लोक कला के प्रति उनका जो जुनून था वो कभी कम नहीं हुआ। सामाजिक विरोध, पारिवारिक संघर्ष और व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पंडवानी गायन को अपना जीवन बना लिया। कम उम्र में सार्वजनिक मंच से शुरुआत करने वाली तीजन बाई ने अपनी दमदार प्रस्तुति से देश विदेश में पहचान बनाई। तो पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित तीजन बाई ने पंडवानी को वैश्विक मंच तक पहुंचाकर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाई दी। तो बेहद दुखद ये खबर निकलकर सामने आई आज। तीजन बाई हमारे बीच नहीं है। आपको बता दें कि पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया है। आज सुबह 3:15 में उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हर कोई गम में डूबा हुआ है इस घटनाक्रम के बाद। भारतीय लोक कला जगत में एक बेहद दुखद ये खबर सामने आई। देश की प्रतिष्ठित पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई लंबी बीमारी से जूझ रही थी और अब हमारे बीच नहीं है। तो रायपुर के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 3:15 का समय बताया जा रहा है आज सुबह। और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के सांस्कृतिक और कला जगत में शोक की लहर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीजन बाई के निधन पर शोक जताया है और सोशल मीडिया पोस्ट भी उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री का पोस्ट है। चलिए इस पर ही अपडेट के लिए बात कर लेते हैं। आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, एक तरह से देखा जाए तो हमारे बीच तीजन बाई नहीं रही, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? आगे परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया है? कब अंतिम संस्कार होगा? अंतिम दर्शन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, उनके साथ में कला जगत से जुड़े हुए रहे हैं शर्मा जी, जो कलाकार हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। मॉडर्न टॉकीज पर पहली पिक्चर लगी थी भैया इनकी छैया भूया, उसको देखने पर तीजन बाई गई थी और तब से लगातार कला में जुड़ी थी। तो तीजन बाई के जाने से कहीं ना कहीं गम की लहर है पूरे हर जगत में। पहले अनुज भैया से बात कर लेते हैं, फिर अपन दूसरे चर्चा करते हैं। इस प्रकार से भी आप शो पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ का कला जगत अब सुना होगा और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का जो वृक्ष है ना, इनके सबसे सुंदर और पुष्प है वो हम लोग पेश करते हैं और पूरी दुनिया में भाषा और दुनिया की सीमाओं को तोड़ते हुए कला का किसी पहचान बनाए। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तब छत्तीसगढ़ को तीजन दीदी के नाम से कहा था। बहुत सारी बातें और इतना दुखद है हम लोग कि इन्होंने सैकड़ों हजार लाखों कला प्रेरणा लेके उनका योगदान सबके लिए और पिक्चर एकदम छोटे और चाहिए भैया देखने का छोटा है, कुछ यादें छोटी सी देखिए पिक्चर में देख के बहुत अच्छा पिक्चर है। बहुत सारी यादें कि हम साथ में बहुत सारे मंच साझा किया करते। तो कार्यक्रम में दीदी की प्रस्तुति थी, मैं उस कार्यक्रम का संचालन कर रहा था।
तो दीदी कार्यक्रम की प्रस्तुति आखिर में बोली मैं जुन्ना हो गया मोहे मोहेला धक्का दोनों तो बना तो बोले दीदी आसान जब का जुन्ना हो तो उसके मुझे सबको प्रस्तुति दे वो हमेशा हमें अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं उनकी अंतिम यात्रा तीजन बाई जी की निकल गई। आप देख पा रहे हैं आईएनएच के दर्शक के पूरी तस्वीर भारत माता की जय तीजन बाई अमर रहे के नारे लग रहे हैं और तीजन बाई की अंतिम यात्रा ग्राम गनियारी के मुक्ति धाम के लिए निकल गई है। तमाम कलाकार, विधायक, मंत्री, नेता, ऑफिसर जो यहाँ पर हैं उस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लगातार अब 10 से 15 मिनट बाद मतलब आधे घंटे के बाद अंतिम संस्कार जो कि उनके पुरोहित है वो कराएंगे। उनके जो पुत्र हैं वो यहाँ पर अंतिम जो वो क्या होते हैं यानी वो करेंगे और ग्राम गनियारी के मुक्ति धाम में पूरी तैयारी है। वहाँ भी कहीं ना कहीं गमजदा हजारों लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं कि तीजन बाई का अंतिम दर्शन करें और अपनी एक चहेती कलाकार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 3 बार डीलिट की उपाधि, 29 सम्मान और ऐसे न जाने कितने अपने अंदर संस्कार, सभ्यता, संस्कृति को समेटे हुए तीजन बाई अंतिम दर्शन के लिए अपने ग्राम गए, जिस ग्राम में पैदा हुई हो और जहां उनका विवाह संपन्न हुआ उस वहां पर वो यहाँ से निकल रहे हैं। उनका अंतिम दर्शन ये यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं सुख व्यक्त कर रहे हैं और उनको नम आंखों से विदा कर रहे हैं ये कहा जा सकता है। और आदमी के न रहने के बाद ही पता चलता है कि उसने जीवन में कमाया क्या है। तो भारत माता की जय और तिरंगे झंडे में जिस प्रकार सम्मान उनका हो रहा है और ले जाया जा रहा है समझा जा सकता है किस प्रकार सम्मान उनका पुलिस विभाग, प्रशासन विभाग या तमाम ऐसे कला जगत दे रहे हैं। जी और भी कौन कौन वहां पर मौजूद है? अभी आप बात कर रहे थे विधायक अनुज शर्मा से, उसके अलावा और कौन कौन वहां पर मौजूद है फिलहाल? मंत्री खिलेंद्र यादव, ललित चंद्राकर विधायक ग्रुप ग्रामीण के, डोमनलाल पुरसेवाड़ा कांग्रेस की ओर से सुबह से ही लगातार प्रवक्ता और महापौर निर्मल कोसरे, उसके बाद रिकेश सेन वैशाली नगर विधायक, रायपुर से 2 अन्य विधायक आए हुए हैं और उसके अलावा तमाम ऐसी कला जगत की जो जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर नहीं है। मतलब इसमें ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कई ऐसे आईएएस ऑफिसर भी हैं जो क्षेत्र से रहे हैं उनसे जुड़े रहे हैं। इफ्ता नामा जो एक था यहाँ पर सेक्टर 1 में उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देखिए स्वर्ग रथ बनाया गया है, सजाया गया है। वहाँ पर भारत माता की जैसे जैसे शहीद के लिए सम्मान होता है वैसा यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। तो हर क्षेत्र के लोग पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में आप तस्वीरें आईएनएच के दर्शक देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोग अपने एक चहेते कलाकार को अंतिम दर्शन दे रहे हैं और परिवार के लोग सहित पूरा इलाका गमजदा है। और आने वाले समय में मंत्री गजेंद्र ने कहा कि उनकी जो कला थी उसको सहेजेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे। चलिए, तो अंतिम यात्रा में है तीजन बाई और वाकई श्रद्धांजलि हर कोई अर्पित कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जानी मानी हस्ती रही हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम जो है विश्व पटल पर रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।